तो थल से यानी जमीन से वार आसान नहीं है ईरान पर। चुनौतियां क्या, ये आपको बताते हैं। चुनौती नंबर 1, कैस्पियन सागर में सीक्रेट रूट के जरिए लगातार वेपन सप्लाई की जा रही है। चुनौती नंबर 2, ईरान के पास अब भी 70% के करीब मिसाइल क्षमता बरकरार है। और चुनौती नंबर 3, ईरान के पास 40% के करीब ड्रोन शक्ति अब भी बनी हुई है। अब देखिए चौथी चुनौती क्या है। ईरान में पहले से मौजूद पहाड़, रेगिस्तान और प्राकृतिक बाधाएं हैं जिसके लिए अमेरिका को तैयार रहना होगा। पांचवी चुनौती, ग्राउंड ऑपरेशन से आर्थिक और राजनीतिक जोखिम बढ़ जाएगा और इसको लेकर ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है। और हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की कार्रवाई इस बीच देखने को मिली है। पीट हेग्सेथ के कमेटी के सामने पेश हुए हैं। हेग्सेथ से हॉर्मुज पर सवाल पूछे गए। सवाल पूछा गया कि जंग से पहले क्या हॉर्मुज बंद करने के जोखिम पर विचार किया गया था। और सीज फायर के बीच तेहरान में जोरदार धमाके हुए हैं। 2 धमाकों की खबर है, जोरदार धमाकों की खबर है। धमाकों से तेहरान में हड़कंप मच गया। धमाका कैसे हुआ अब तक साफ नहीं, क्योंकि सीज फायर है और अभी इजराइल और अमेरिका हमला नहीं कर रहे हैं ईरान पर। उसके बावजूद तेहरान में ये देखिए कितना जोरदार धमाका हुआ। और एक नहीं 2 धमाके हुए हैं, जिनके बाद तेहरान में हड़कंप मच गया कि ये धमाके आखिर हुए कैसे। और तेहरान में धमाकों के बाद एक्टिव हो गया है एयर डिफेंस सिस्टम। स्थानीय लोगों ने एयर इंटरसेप्टर की आवाज सुनी है। अमेरिका, इजराइल का फिलहाल ईरान पर किसी भी हमले से इनकार किया गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। और अमेरिकी सेना पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। मुश्किल में 2379 अमेरिकी मरीन कमांडो। पर्शियन गल्फ में यूएस कमांडो के लिए चक्रव्यूह बना दिया गया है। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी कमांडो। तो 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। धमाका कैसे हुआ तेहरान में यह साफ नहीं है, लेकिन 2 जोरदार धमाके हुए, जबकि हमला ना अमेरिका कर रहा है ना इजराइल कर रहा है। दोनों ने इनकार किया है। लेकिन उसके बाद ईरान में एयर डिफेंस इंटरसेप्टर कैसे एक्टिव हो गए, ये भी आपको देखिए। और तीसरी खबर, अमेरिकी सेना पर बड़ा साइबर हमला। करीब 2400 अमेरिकी मरीन कमांडो इसकी वजह से मुश्किल में आ गए। उनके लिए चक्रव्यूह जैसी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि ईरान के टारगेट पर है ये अमेरिकी कमांडो। और खबर यह है कि ईरान को अमेरिका, इजराइल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसी बीच ईरानी वार्ताकारों को एक्सपर्ट काउंसिल की सलाह कि यूएस इजराइल से होशियार रहने की जरूरत है। अमेरिका और इजराइल से सिर्फ ईरान को धोखे की उम्मीद है। यूएस इजराइल का धोखा देने का इतिहास पुराना रहा है। और अगले 24 घंटे में ईरान जंग पर बड़ा फैसला ले सकता है। ट्रंप नेतन्याहू के बीच फोन पर बात होगी। 24 घंटे के अंदर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत होगी फोन पर। लेबनान के मुद्दे पर भी बड़ा फैसला संभव है। और ईरान से जुड़े हैकर ग्रुप हैंडला ने 2379 मरीन्स कमांडोज का डेटा लीक किया है। लीक में मरीन्स के नाम, पते और फोन नंबर मौजूद है। हैकर्स ने व्हाट्सएप पर दी है आगे भी इसी तरह की हैकिंग की धमकी। पेंटागन ने सभी सैनिकों के लिए इस बाबत अलर्ट जारी किया है। यूएस रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने हमले को ईरानी हताशा बताया है। तो अमेरिका पर ईरान का साइबर अटैक, ग्लोबल एक्सप्लोसिव। पर्दाफाश नंबर 1, 2379 अमेरिकी मरीन्स का नाम, फोन, पता, बेस लोकेशन और निजी आदतें लीक कर दी गई। और पर्दाफाश नंबर 2, व्हाट्सएप पर सैनिकों को धमकी, अपने परिवारों को आखिरी बार कॉल कर लोगे, अब आपको बचना बहुत मुश्किल है। पर्दाफाश नंबर 3, व्हाट्सएप मैसेज में शाहिद ड्रोन, कादिर मिसाइल से हमले की चेतावनी भी दी गई है। पर्दाफाश नंबर 4, हंडाला हैक ग्रुप ने लीक किया यह डेटा, टेलीग्राम और वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। पर्दाफाश नंबर 5, हजारों अमेरिकी नौसेना कर्मियों का डेटा जल्द जारी करने का ऐलान किया है। यानी और जो इसके अलावा है उनका डेटा भी जल्द जारी कर देंगे, ऐसी धमकी दी है उसने। और देखिए छठवां पर्दाफाश क्या कहता है ये। ग्रुप ने इसे ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर हमले का बदला बताया। और 7वां पर्दाफाश, पेंटागन, अमेरिका साइबर कमांड ने सैनिकों को इसके बाद अलर्ट और सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं एक बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली हमला नाकाम हो गया है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ का ड्रोन मार गिराया है। सरफेस टू एयर मिसाइल से मारा गया है इजरायली ड्रोन और आईडीएफ ने ड्रोन के तबाह होने की पुष्टि भी की है। और इजरायल ने दक्षिण लेबनान में हमला किया। लेबनान के कई शहरों में तबाही की खबर है। शिरफा और तौल कस्बे में भी हमला हुआ।
अल शराकिया बैत अल सयाद में अटैक किया गया। पश्चिमी गैलिली में आईडीएफ ने एक गाड़ी नष्ट कर दी। और दक्षिण लेबनान में हमले की धमकी दी गई है। आईडीएफ ने शहर खाली करने के लिए कहा है। समानी अल हनी में हमले का अलर्ट जारी किया है। अल कलीला अल कनीसा में भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है। काफर, मजदल, जॉन, सिद्दीकीन में भी अलर्ट जारी हुआ है।